ऑलराइट भाई लोग, तो यार कुछ दिन पहले ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का एक सॉर्ट ऑफ टीजर आया था, जिसे देखने के बाद मैं इस मूवी के लिए ऑलरेडी एक्साइटेड हो गया था। लेकिन यार कल रात इसका फाइनल ट्रेलर आया एंड ये ट्रेलर देखने के बाद मेरी इस मूवी से एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ गई है। और मैं तो अब ये क्लियरली कह सकता हूँ कि ये फेज 4 की बेस्ट मूवी होने वाली है। ये ट्रेलर उतना कुछ रिवील नहीं करती है, लेकिन इसमें हमें इस मूवी के विलेन नेमोर का एक बेटर लुक देखने को मिला, और तो और इसमें हमें नेमोर के कॉमिक एक्यूरेट विंग्स भी देखने को मिले। और सच में नेमोर को ऐसे उड़ता हुआ देख के जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है उसे मैं बता नहीं सकता। इसी के साथ ही साथ इसमें हमें रिरी विलियम्स का फर्स्ट लुक भी देखने को मिला उसके मार्क 1 शूट में एज अ आयरन हार्ट। एंड ट्रेलर के एंड में हमें फाइनली ब्लैक पैंथर का एक प्रॉपर लुक भी देखने को मिला, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली शूरी ही होगी। तो यार आज की इस वीडियो में हम ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के फाइनल ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। जितने भी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स होंगे उन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत में हम वो फ्यूनर वाला सीन देखते हैं जो हमने इसके फर्स्ट टीजर में देखा था। और यहाँ पे हम टिचाला के हेलमेट को शूरी के हाथ में देखते हैं। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो शूरी और रेमोंडा दोनों के हाथ में एक ब्रेसलेट है। तो ये और कुछ नहीं बल्कि किमोयो बीड्स हैं। और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का वकांडन टेक है जो कि वाइब्रेनियम से बना होता है। और ये बीड्स बहुत सारे अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, लाइक कम्युनिकेशन, हीलिंग, व्हीकल कंट्रोल और भी बहुत कुछ। और इसी बीड्स का इस्तेमाल हमने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था, जिसका इस्तेमाल करके शूरी ने विजन को स्कैन किया था। और ये बीड्स सारे वकांडन को उसके पैदा होते ही दे दी जाती है। एंड इसके बाद हम नेमोर को देखते हैं जो कि ऐसे वॉल पर कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहा होता है। तो हो सकता है कि वो अपने एंसेस्टर्स या फिर गॉड की ड्राइंग कर रहा हो। एंड इसी के साथ में बैकग्राउंड में एक बहुत ही ऑसम से लाइन सुनने को मिलती है कि दुनिया में जितने भी ब्रोकन लोग होते हैं वही एक ग्रेट लीडर बनते हैं। एंड ये लाइन नेमोर के कैरेक्टर को जस्टिफाई भी करती है, यानी कि नेमोर ने अपने पास्ट में जरूर कुछ खोया होगा और इसलिए वो ब्रोकन है। एंड आपको ये वाला शॉट तो याद ही होगा, जब नेमोर बच्चा था तो उसके सामने किसी ने उसका घर जला दिया था। तो हो सकता है कि इसी इंसिडेंट में उसने अपनी फैमिली को खो दिया हो। एंड इसके बाद हमें टैलोकन की एक झलक देखने को मिलती है जो कि कॉमिक्स में एटलांटिस था, लेकिन मूवी में इसे टैलोकन से रिप्लेस कर दिया गया है। एंड इसकी अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस सीन में उतना कुछ रिवील नहीं किया जाता, यानी कि हमें ये नहीं समझ में आता कि टैलोकन कैसा दिखने वाला है, वहाँ के लोग कैसे दिखने वाले हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, विच इज गुड। और अगर आप इस ट्रेलर को पिछले टीजर से कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा डार्क फील होता है, लेकिन अगर मूवी में भी ऐसा डार्क दिखाया जाएगा तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट मूवी थी उसका कलर पैलेट लाइट था। तो अगर इससे भी लाइट दिखाया जाएगा तो वही बेस्ट रहेगा। और ये ट्रेलर देखने के बाद ये समझ में आ गया है कि जितने भी टैलोकेनियंस होंगे उनकी बॉडी अंडर वाटर नॉर्मल रहेगी, लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर निकलेंगे उनकी बॉडी एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से ब्लू कलर की हो जाएगी और उन्हें जमीन में सांस लेने के लिए एक मास्क की नीड पड़ने वाली है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि नेमोर की बॉडी तो पानी से बाहर निकलने के बाद भी नॉर्मल रहती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि नेमोर पूरी तरह से टैलोकेनियन नहीं है, यानी कि कॉमिक्स में वो एटलांटियन और ह्यूमन का एक हाइब्रिड होता है। और तो और ये मार्वल कॉमिक्स का सबसे पहला म्यूटेंट होता है। बाय द वे, इसके बाद हम फिर से नेमोर का थ्रोन वाला सीन देखते हैं। एंड यहाँ पे हम उसके हाथ में एक स्पीयर देख सकते हैं, लेकिन कॉमिक्स में नेमोर के पास स्पीयर नहीं बल्कि एक ट्राइडेंट होता है, जिसे ट्राइडेंट ऑफ नेपच्यून कहा जाता है। और नेमोर इसका इस्तेमाल करके पानी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एमसीयू में इसे एक ट्राइडेंट नहीं बल्कि एक स्पीयर के फॉर्म में दिखाया जाएगा। एंड इसके अगले शॉट में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो हमने इसके फर्स्ट टीजर में देखा था, जहाँ पे कुछ लोग सूट पहनकर समुद्र की गहराई में जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम किसी को बहुत ही तेजी से पार होते हुए देखते हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली नेमोर ही होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग कौन है और समुद्र की गहराई में क्यों जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब टिचाला ने दुनिया के सामने वकांडा को रिवील किया होगा कि इतने सालों से एक सीक्रेट नेशन भी एग्जिस्ट कर रहा था, तो दुनिया वालों ने ये सोचा होगा कि ऐसे और भी नेशंस होंगे जो सीक्रेसी में एग्जिस्ट करते होंगे, और इसलिए किसी ने इन्हें पानी के अंदर भेजा है इन लोगों के किंगडम को ढूंढने के लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं एम्बाकू को, जो अपने लोगों को बता रहा होता है कि नेमोर कोई आम बंदा नहीं है। उसके लोग उसे जनरल या फिर किंग नहीं कहते हैं, बल्कि उसके लोग उसे कहते हैं कुकुलकान, जो कि लिटरली युकाटन सिविलाइजेशन का एक सर्पेंट गॉड होता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नेमोर कितना बैडैस होने वाला है, क्योंकि उसके लोग उसे किंग या फिर जनरल नहीं बल्कि एक गॉड की तरह पूछते हैं। एंड इसके अगले शॉट में हम नेमोर को उड़ते हुए देखते हैं। एंड इसके साथ ही साथ हमें इसके कॉमिक एक्यूरेट विंग्स भी देखने को मिलते हैं। एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि सिर्फ नेमोर के पास ही विंग्स क्यों हैं, बाकी टैलोकेनियंस के पास विंग्स क्यों नहीं है, तो उसका सिंपल सा आंसर है कि नेमोर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला म्यूटेंट होने वाला है, और ये पंख उसके इसी म्यूटेशन का नतीजा है। एंड अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो ये उसकी एक्चुअल पिक्चर नहीं है, बल्कि एक मिरर का रिफ्लेक्शन है। वो वकांडन थ्रोन रूम के सामने उड़ रहा है और अपने स्पीयर का इस्तेमाल करके वो उस कांच को तोड़ने वाला है। लेकिन उसी के सामने हम रेमोंडा और रिरी विलियम्स को देख सकते हैं जो कि बेफिक्र खड़े हैं, यानी कि उन्हें यकीन है कि नेमोर उस कांच को नहीं तोड़ पाएगा। बाय द वे, हमें एक और शॉट में नेमोर को ऐसे जिगजैग उड़ते हुए दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। एंड इसके बाद हमें पहली झलक देखने को मिलती है अनिका की, जिसे हमने इसके फर्स्ट टीजर में भी देखा था उसके मिडनाइट एंजल आर्मर के साथ। एंड यहाँ पे वो अपने टेक का यूज करके ऐसे गन्स को बीच से काट देती है। एंड इसके अगली शॉट में हम डोरा मिलाजे को देखते हैं इन लोगों से लड़ते हुए। एंड ओकोय अपनी स्पीयर का इस्तेमाल करके बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देती है। एंड इससे हमें ये बात समझ में आ जाती है कि जब तक वकांडा में उनके वॉरियर्स जिंदा हैं तब तक वकांडा को कोई नहीं हरा सकता। एंड अगर ये शॉट देखकर आप ये सोच रहे हैं कि नेमोर पानी के अंदर उतना तेज नहीं तैर सकता, तो नहीं, वो पानी के अंदर बहुत ही तेजी से मूव कर सकता है।
और इसके बाद हम नेमोर को रेमोंडा के सामने खड़ा हुआ देख सकते हैं। एंड यहाँ पे नेमोर को देख के ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं है, उसे सिर्फ वॉर चाहिए। लेकिन इसका अगला सीन बहुत ही अमेजिंग है, जहाँ पे हमें एक कार चेस वाला सीन दिखाया जाता है और ये सीन ब्लैक पैंथर 1 मूवी से काफी सिमिलर लगता है। एंड यहीं पे हम रिडी विलियम्स को उसके मार्क 1 सूट में भी देखते हैं। तो अगर बात करें रिडी विलियम्स की, तो हम देखते हैं कि वो अपना आयरन हार्ट सूट बनाने की कोशिश कर रही है। एंड इसके अगले शॉट में हम उसे उसके सूट में भी देखते हैं। एंड ये पूरा का पूरा सीन इन्फिनिटी वॉर के आयरन मैन के सिमिलर है। एंड अगर हम लोग इस शॉट में इसके एचयूडी को ध्यान से देखेंगे तो ये सीन पूरी की पूरी टोनी स्टार्क की याद दिलाता है। बाय द वे, इसके बाद वाले शॉट में हम अटूमा को पहली बार देखते हैं। तो अगर आपको पता नहीं है कि अटूमा कौन है, तो आप सिर्फ इतना जान लो कि अटूमा नेमोर का दुश्मन होता है, जो कि उससे उसकी थ्रोन लेना चाहता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस मूवी का मेन विलेन अटूमा ही होने वाला है। एंड मूवी के एंड में हमें ये देखने को मिलेगा कि नेमोर और वकांडा के लोग मिलकर अटूमा से लड़ेंगे। एंड आखिरकार ट्रेलर के एंड में हमें ब्लैक पैंथर का एक प्रॉपर लुक देखने को मिलता है, जिसे देखकर ये तो कंफर्म हो गया है कि ये कोई फीमेल होने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली ये शूरी ही होगी, लेकिन उसके जगह नाकिया भी हो सकती है। अब ये कौन होगी, ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। बस मार्वल वाले इसके रिलीज से पहले लाख करोड़ प्रोमोज और क्लिप्स ना अपलोड कर दे। तो ओवरऑल ट्रेलर बहुत ही मस्त था। बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल इफेक्ट्स काफी अमेजिंग है। और आप सबको तो नहीं पता, लेकिन मैं इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और बस अब अप्रोक्स 1 मंथ ही बचे हुए इसकी रिलीज होने में। तो यार सच में मूवी बहुत ही मस्त होने वाली है। एंड आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना प्लीज। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नॉट बी ऑसम।